आचार्य कल्प पंडित जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयभाषी का प्रकरण। निश्चय नय के वचन यथार्थ होने से उसे उपादेय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार नय के वचन उपचरित होने से अयथार्थ होने से उसे अयथार्थ ही श्रद्धान करना। दोनों को यथार्थ श्रद्धान करना या दोनों का सत्य रूप श्रद्धान करना यह भ्रम है, यह अज्ञान है। वस्तु स्वरूप नहीं समझे इसीलिए यह अज्ञान हुआ है। वस्तु स्वरूप अर्थात वही आपको पूरा विश्व समझना है तो विश्व तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। विश्व तो बस समूह है, मतलब विश्व नाम का कोई कंसेप्ट है नहीं। वैसे विश्व तो नाम दे दिया है, समूह को नाम दिया है। तो वो समूह का है द्रव्यों का बना हुआ। तो एक द्रव्य को समझे तो पूरे विश्व को समझ गए। समझ रहे? द्रव्य से ही बनकर विश्व बना है तो द्रव्यों को समझना हो। तो द्रव्य होता क्या है? द्रव्य गुणों का समूह होता है और गुणों का प्रति समय कार्य होते रहता है। समझ रहे? ये वस्तु स्वरूप है ना। कि पूरी दुनिया ऐसी वर्किंग हो रही है, पूरा वर्ल्ड ऐसा ही है। कोई लंदन वाले अलग हो, अमेरिका वाले अलग हो, स्वर्ग के देव अलग हो, नारकी अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए अलग तरीके से रहे हो। 6 द्रव्य है, वो अपने गुण और पर्याय कार्य कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उस 6 द्रव्य के अंदर हम जीव द्रव्य है ना। तो सभी द्रव्य कैसे अपने आप में कंप्लीट है, अपना अपना बराबर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी एक वस्तु है, हम भी एक जीव द्रव्य है। तो हमारे अंदर क्या है क्या नहीं उसको समझना होगा। तो हमारे अंदर एक द्रव्य अंश है अर्थात अनंत गुण है और वो ध्रुव रूप है ना। अनंत गुणों का समूह वो द्रव्य ध्रुव है, वो शुद्ध है। ठीक है, और एक हमारे गुणों की अवस्था निकलती रहती है, प्रति समय अवस्था निकलती है। उसमें श्रद्धा गुण की अवस्था, ज्ञान गुण की अवस्था, चारित्र गुण की अवस्था। तो ये अवस्थाओं में मलिनता है। श्रद्धा गुण की पर्याय जो निकल रही है वो देह को ही मैं मानती है और प्रति समय ऐसी पर्याय निकल रही है देह को मैं मानने वाली। ज्ञान गुण की प्रति समय एक पर्याय निकल रही है जो इंद्रिय द्वार से पर को जानने में आसक्त है, पर को जानने में लगी हुई है। और चारित्र गुण की प्रति समय पर्याय निकल रही है वह राग द्वेष रूप हो रही है ना। राग और द्वेष देख रहे, मुख्यतः से दोनों को शॉर्ट में करें तो राग, तो प्रति समय राग उत्पन्न हो रहा है। अब प्रश्न है कि ये राग उत्पन्न करता कौन है? ठीक है, वस्तु स्वरूप से समझेंगे, उपचरित कथन सुनेंगे, समझेंगे। समझ रहे क्या नहीं? अब हमारे अंदर अब दुख काहे का है देखा जाए तो याद रखना, जब हम जैसे है नहीं वैसा करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तब दुख होता है। याद रखना, मैं बताऊँ दुख कब होता है? जब हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो। अर्थात क्या? हम चाह रहे थे कि ये चीज़ अच्छी है तो ये मेरे पास रहे, ये मुझे मिले, और वो मिलती नहीं, मेरे पास रहती नहीं, इसलिए दुख होता है। हम ये चाहते हैं ये वस्तु अच्छी नहीं है तो ये चली जाए, तो वो जाती नहीं है तो दुख होता है। समझ रहे? वस्तु स्वरूप ऐसा है। तो राग और द्वेष ये जो चीज़ें हैं ये इस टाइप की फीलिंग है कि रहे और चली जाए। तो इसमें नैसर्गिक रूप से दुख है। समझ रहे? राग और द्वेष में, क्योंकि वो चाहिए और दूर करना है, इस रूप फीलिंग है वो। तो जो राग द्वेष रूप में रहता है वो दुख में रहता है। पहली बात समझ लो, ये क्लैरिटी कर लो कि जहाँ द्वेष है वहाँ दुख है। क्यों? दूर करने का निरंतर भाव चल रहा है। और जहाँ राग है वहाँ पर भी उसको भोगने का, उसको बनाए रखने का, उसकी सुरक्षण करने का, है ना, वो चला न जाए इसका डर,
ऐसा निरंतर राग रूप भाव है। समझ रहे? राग और द्वेष, तो जहाँ राग द्वेष है वहाँ दुख है। और राग द्वेष होते क्यों है, ये बात समझो आप। राग द्वेष होते क्यों है? राग द्वेष होने का कारण ये है अभिप्राय। अभिप्राय में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना, भ्रम, इससे ही राग और द्वेष की उत्पन्न होती है, जिसको हम मोह कहते हैं। समझे? राग और द्वेष का कारण मोह है या भ्रम है। समझ रहे? अभिप्राय है। जैसा अभिप्राय रहता है उस प्रकार के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि मेरे अभिप्राय में बैठा है कि मैं पुरुष हूँ, तो मुझको राग भी पुरुष जाति के आते हैं। समझे क्या? व्यापार करो, है क्या नहीं? पैसे कमाओ, पत्नी की रक्षा करो, घर बनाओ समझे क्या नहीं? अब जब अभिप्राय में बैठा है कि मैं स्त्री हूँ, तो रसोई बनाओ, भोजन बनाओ, बच्चों का देखो। एग्जाम्पल मतलब समझाना ही चाहता हूँ। अब वो कुत्ते को कुतिया का राग क्यों आता है? उसके अभिप्राय में ये है कि मैं कुत्ता हूँ। अब समझ लीजिए बात को, अब समझ लेना, मतलब गहराई से समझो कहाँ से क्या हो रहा है, मतलब पूरा साइंस समझ में आना चाहिए। अब हमारे को दिन भर ही भाव क्यों आते हैं? घर द्वार के अभिप्राय में बैठा के बैठे नहीं मेरा घर है बोलकर। समझे क्या? बच्चे के भाव क्यों आते हैं? वो सब वहाँ पर ही देखो तुम। अभिप्राय में बैठा मेरा बच्चा है, व्यापार के क्यों भाव आते? तो अभिप्राय में बैठा मेरा व्यापार है। समझे क्या नहीं? अब अभिप्राय में ये सब बैठे हुए हैं कि ये मेरा मेरा मेरा, तब ये राग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ही। और राग आएगा तो दुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही। अब समझ लो बात। समझे कि नहीं? तो ये वस्तु स्वरूप है, पहले आप समझ लेना। अभिप्राय में हम इतना सब बैठा के बैठे हैं। अब दुनिया में अपनी एक वस्तु नहीं है, ये वास्तविकता है। और अभिप्राय में हम कितने वस्तुओं को अपने अपना बोलते बैठते हैं, बैठा के रखे हैं अनंत काल से, है कि नहीं? इसलिए फिर राग द्वेष अखंड धारा चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। हर एक मोमेंट पर परिणाम बिगड़ते हैं हमारे। बिगड़ते मतलब वही राग रूप हो जाना या द्वेष रूप हो जाना। अच्छा लग जाना, अरे वाह, तो बिगड़ गए परिणाम समझे क्या तू? ये भी बिगड़ गया ही है। अरे एक ही हो गया तो भी बिगड़े हुए हैं, अरे वाह हुआ तो भी बिगड़े हुए हैं। समझे क्या? तो परिणाम बिगड़ का है, समता भाव का नाश होना, यही परिणाम बिगड़ना है ना। अरे वाह आया कहाँ से? राग से आया है, इष्ट कल्पना से आया है। विचार करो, समझ रहे? तो ये परिणाम बिगड़ना ही है। तो ये राग द्वेष कहाँ से आ रहे हैं? अभिप्राय से, इष्ट अनिष्ट की कल्पना से। समझ में आ रहा है? अब इस राग द्वेष का कारण वस्तु स्वरूप से देखा जाए, उपादान से देखा जाए, तो वह जीव स्वयं है। किसको? राग। हम अब राग की ही बात करते हैं, द्वेष को उसमें कवर कर लेना आप, ठीक है? तो राग इस जीव को जो होता है, ये कौन करता है? तो ये उपादान से देखा जाए तो निश्चय ने उपादान को देख कर कहता है इस राग का कर्ता यह जीव ही है। समझ रहे? राग का कर्ता जीव ही है, ये कौन कहेगा? निश्चय ने। क्यों? क्योंकि वो निश्चय ने का कार्य क्या है कि जो जैसा है वैसा कहना। समझे कि नहीं? वो जैसा है वैसा ना कहे तो हम उसको निश्चय नहीं ही नहीं कहेंगे। समझे? तो व्यवहार नहीं क्या करेगा बताओ? व्यवहार नहीं क्या करेगा? व्यवहार नहीं ये कहेगा कि यह सब कर्म का उदय है, कर्मों के उदय के कारण राग हुआ है। समझे क्या? तो समझे? तो सही क्या है? कर्म के उदय के कारण हुआ है कि मेरे वजह से राग हुआ है। समझ रहे? दो कथन है जिनमानी में। पढ़ना है क्या? आ जाओ, पहले अपन पढ़ लेते, है ना? अपन इस अभी क्वेश्चन पे आए ना, तो ये पैराग्राफ पढ़कर आते हैं उस क्वेश्चन पर, ठीक है? 254 पर लास्ट पैराग्राफ। तो किस प्रकार है? जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा था हमने। किसकी अपेक्षा? जीवत्व की अपेक्षा, अवस्था की अपेक्षा समान नहीं कहा था। केवल ज्ञानादिक की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं कि सब केवल ज्ञानी है, ऐसा नहीं कहा हमने। सब जीव समान है ये कहा, तो जीवत्व की अपेक्षा से कहा। संसारी के निश्चय से मति ज्ञान अधिक है, असिद्ध के केवल ज्ञान है। किससे? निश्चय से, ठीक है? इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान अधिक कर्म के निमित्त से है,
इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। तो हम केवल ज्ञानी है कि नहीं? केवल ज्ञान स्वभावी है, समझे कि नहीं? केवल ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञान स्वभावी है, समझे कि नहीं? और फिर कौन से ज्ञानी है हम? मतिश्रुत ज्ञानी है अभी, समझ रहे कि नहीं? पर स्वभाव कौन सा है? केवल ज्ञान स्वभाव। वो क्यों कहते हैं? कुछ कल कह दिया हमने, है ना? तो स्वभाव जानेंगे कि केवल ज्ञान का स्वभाव है, तो फिर केवल ज्ञान के लिए प्रयत्न होगा, समझे कि नहीं? जैसे केवल ज्ञान स्वभाव को मुख्य करना पड़ता है, ऊर्ध्व करते हैं, है ना? और मति ज्ञान आदि को गौण किया जाता है, समझ रहे? देखो फादक हो गया संसारी में, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, बराबर है? वो जो रंक है समझे, उसमें भी राजा बनने की शक्ति है। उसी प्रकार यह शक्ति जानना तथा अब यहाँ तक पहला हो गया पार कि हमने संसारी को और सिद्धों को समान किस अपेक्षा से कहा था? जीवत्व की अपेक्षा से, समझे कि नहीं? अवस्था की अपेक्षा से नहीं, या शक्ति की अपेक्षा से, समझे कि नहीं? ये सभी केवल ज्ञान शक्ति के धारक है, शक्ति के, समझे कि नहीं? तो शक्ति से देखा जाए तो प्रत्येक जीव केवल ज्ञान शक्ति वाला है, समझे कि नहीं? स्वाभाविक हो, प्रत्येक जीव केवल ज्ञान शक्ति, तो उस अपेक्षा से सब समान कहे, समझे कि नहीं? तो तूने क्या पकड़ लिया? अवस्था से समान, अवस्था से समान नहीं है। रंक और वो राजा समान है कि नहीं? मनुष्य की अपेक्षा, मनुष्यत्व की अपेक्षा, समझे कि नहीं? दोनों मनुष्य में आएंगे ना, आप समझे कि नहीं? अब तो वो कैसे पकड़ रहा है? अवस्था की अपेक्षा पकड़ेगा तो नहीं, मनुष्यत्व की अपेक्षा समान, वैसा कहा। जैसे उदाहरण मोदी का उदाहरण, हाँ ना, फिर पंतप्रधान बराबर। तथा द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है, समझे क्या लिखा? द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है। निश्चय से देखा जाए तो जीव और कर्म कैसे गए? भिन्न भिन्न है, क्योंकि दो वस्तुओं के अंदर बंधन होता नहीं, दो वस्तुओं के अंदर तो अत्यंत अभाव है, समझे कि नहीं? जहाँ अत्यंत अभाव है वहाँ पे बंधन की बातें कैसे कर रहे? तो बंधन का कथन क्या हो गया? उपचरित व्यवहार कथन हुआ, समझ रहे कि नहीं? बंधन का कथन कभी निश्चय नहीं हो सकता, ध्यान से सुन लेना क्या करो, समझे क्या बोला? जीव और पुद्गल का बंधन निश्चय से है कि व्यवहार से? व्यवहार से, क्योंकि जीव और पुद्गल दो वस्तुओं के अंदर संबंध जोड़ रहे हो आप, तो ये वस्तु स्वरूप को मैच नहीं होता। तो ये जो कथन है दो द्रव्यों के बीच बंधन का, वो व्यवहार नहीं का होता है, निश्चय नहीं से कोई बंधन नहीं है, ठीक है? परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा, समझेगा, संबंध भी न माने तो भ्रम ही है। मतलब क्या? लेकिन वहाँ पर निमित्त निमित्तिक संबंध है कि नहीं है? है। हमारा और कर्मों का निमित्त निमित्तिक संबंध है, हमारा, सिद्ध भगवान का तो है नहीं, समझे कि नहीं? तो इसलिए हमारा वो संबंध भी है, ये भी समझो। निश्चय से बंधन नहीं है, व्यवहार से बंधन है। व्यवहार से बंधन क्यों कहा व्यवहार से बंधन? इस प्रश्न का उत्तर दो। क्योंकि वहाँ पे निमित्त निमित्तिक संबंध है, तभी तो व्यवहार जुड़ा। व्यवहार ऐसे कुछ भी हवा में बातें नहीं करता। बंधन क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे तेरा और कर्मों का निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसलिए व्यवहार से ऐसे जोड़ा गया कि वहाँ बंधन हुआ है। समझे कि नहीं समझे? मतलब सोचो कि हम दोनों का एग्जाम्पल समझो, मेरा और कोई एक लड़की हो, उसका कोई विवाह हुआ ही नहीं और कोई बातें भी नहीं हुई, कोई बायोडाटा एक्सचेंज नहीं हुआ, समझ लीजिए, तब भी आप बोल रहे हैं इन दोनों का कोई संबंध है, तो समझे कि नहीं? तो झूठ हो गया सरासर, समझे कि नहीं? कि जहाँ पे कोई संबंध भी नहीं है तब भी तुम बोल रहे इन दोनों का कुछ, इन दोनों का ऐसा है, पति पत्नी है, तो ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन समझ लो हमारा ये हो गया रोका, सगाई आदि, समझ लीजिए, तब तो बोल सकते कि इन दोनों का संबंध है। तो व्यवहार में ऐसा नहीं है किससे भी किसका भी संबंध जोड़ दे, बिल्कुल ऐसा नहीं। वहाँ जीव और उन कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध था, तो इसलिए वहाँ का बंधन हुआ है, समझे कि नहीं? वस्तु स्वरूप को मैच नहीं कर रहा है कथन, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध देखकर ये कहना जरूरी है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर वहाँ पर वो वचन कहना कि जरूरी है, तो फिर हम बोलेंगे ना उसको कि तुझे बंधन नहीं है ना, तो सिद्ध शिला पर जा, क्योंकि जिनको बंधन नहीं थे कर्मों के, वो तो सीधे चले जाते वहाँ पर।
आठों कर्मों का नाश होते के साथ एक समय में चला जाता है जी। फिर तो ये जा नहीं रहा। प्रश्न ये है कि वहां पर है कर्मों का साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बना। अभी कर्म रोक रहे क्या हमारे को? मैं पूछता हूँ हमेशा, कर्म रोक रहे क्या हमारे को? अभी हमारे को इस शरीर में किसने रोका है? प्रश्न ये बताइए, किसने रोका है? प्रश्न ये है हमारा। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का समझेगा तुम्हारे कि अब सोचो, हम जाना चाहते हैं इस शरीर को छोड़ के, तो जा पा रहे क्या? नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ रहे क्या? नहीं कि इस अपेक्षा से। दूसरा, कर्मों ने बिना वजह रोका नहीं है। हम भी तो मनुष्य मानकर खुश है यहाँ पर। हम कहाँ पिंजरे से बाहर निकलना चाह रहे, बताओ ना। समझे क्या? हम तो पिंजरे को सजा दे जाके परेशानी है कि नहीं? पिंजरा लगता कहाँ हमारे को? पिंजरा तो महल लग रहा ना हमारे को, है कि नहीं? अब वो परिंदा पंछी, वो अगर वो उस पिंजरे को महल मारने लग जाए, कौन छुड़ा उससे पिंजरा? समझे कि नहीं? वो पिंजरे से बाहर कब आएगा बताओ? प्रश्न ये है हमारा, कब आएगा बाहर? मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब समझो वो महल मानता ही है उसको, और महल मानना छोड़ने रहा, तो कब बाहर आएगा? मरने के बाद ही जाता फिर वो। समझे क्या? सच है ना? समझे क्या? नहीं मतलब वो पिंजरे से बाहर तो आता ही नहीं, वो पिंजरे की पंछी रे। समझे क्या? नहीं तेरा दर्द न जाने को समझता ही नहीं, तेरा दर्द क्या है। तो इसको महल माने बैठा है, वो दिक्कत है। समझे क्या? अब इस घर को महल माने बैठे, आप समझे क्या? थोड़े हम भी निकलना कहाँ चाह रहे इस शरीर से? हमको तो इस शरीर को लेके जाना चाहते जहाँ जा रहे हो। हम मोक्ष भी जा रहे हैं ना, तो विशाल को लेके जाना चाहते हो। समझे क्या? ऐसे हम खुद भी मुक्त नहीं होना चाहते, किसको मुक्ति की लेना देना किसको ही बताओ। सब कमर्शलाइज्ड माइंड हो गया भाई सबका। पुण्य का मिलता रहे वैभव, बस चलता रहे कार्यक्रम। समझे कि नहीं? पता ही नहीं कि 4 दिन की चांदनी हो, किसकी भी हो, चक्रवर्ती हो जाए, इंद्र हो जाए, 4 दिन की चांदनी, नो परमानेंट सीट। समझे कि नहीं? सब टेम्पररी है। कितने चक्रवर्ती हो गए, लिस्ट देखो जाके। समझे क्या? तीर्थंकर अनंत हो गए भैया। समझे कि चक्रवर्ती क्या बात कर, तीर्थंकर हो गया अनंत, 4 करोड़। समझे कि नहीं? तो ये टेम्पररी है। समझ गए? तो कर्मों से कनेक्शन कैसा है हमारा? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही का है। मतलब भाव कर्म मतलब को लेना पकड़ना पे, मोह राग द्वेष भाव। मोह राग द्वेष भाव शॉर्ट में कहे तो राग भाव। तो ये किसका भाव है? तो कि निश्चय से देखा जाए तो ये आत्मा ही का है। देखो ही भी लगा दिया वहां पर, समझ रहे? आत्मा ही का तो अलग हो गया है ना, ही आत्मा का ही है। सादी भाषा में कहे कौन? भाव। मतलब मोह राग द्वेष भाव यह हमारे ही है। समझे क्या? नहीं? परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। ठीक है, आप समझ लेते थोड़ा सा इसको। अब ये किसको, अब ये जो भाव मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ कि मुझे हो रहे हैं? प्रश्न, कर रहे हैं कि हो रहे? हाँ जुड़ान से हो रहा है, एकदम सही बात। समझे कि नहीं? जुड़ान से हो रहा है। तो फिर जुड़ान करा रहा है कोई कि हम कर रहे हैं? हाँ मतलब हम ही जुड़ रहे हैं। आप समझ लेना, कोई जबरदस्ती जुड़ा है तो हम बोले फिर मेरे को दंड नहीं, उसको जिसने जुड़ाया है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? जुड़ान हमारा दोष है, समझ लीजिए। ये निश्चय नहीं का कथन है। समझे कि नहीं? हम क्या करें, पत्नी बच्चे हैं हमारा, समझे कि नहीं? उनकी वजह से तो होते ही रहते राग द्वेष। समझे कि नहीं? याद रखना, बस उपादान और निमित्त समझो। उपादान में कार्य अपने आप से होता है, निमित्त के ऊपर आरोप आता है। समझे कि नहीं? तो वास्तविकता ये है कि यह जीव ही अभी कर्मों की अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार यहाँ पर जन्म होता है, फिर उसका वृद्धि होती है, हाइट बॉडी वगैरह,
है ना। फिर उसको संयोग में पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, घर आता है, ये सब होते रहता है ड्रामा पूर्व कर्म के अनुसार। अब ये इधर क्या करता है, अरे ये मेरे साथ हो रहा है, अरे वाह मेरे को घर मिल गया, मैंने मेहनत से कमाया, मेरे राग दिए, समझे कि नहीं? मेरे गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरे प्रसिद्धि, मेरा नाम, मेरे ये वो। अभी क्या हो गया, अब ये हो रहा था पूरा इन फ्रंट ऑफ हिम, समझे कि नहीं। लेकिन ये सब वहाँ पर मूर्छित हो जाता है, जुड़ जाता है, और फिर राग द्वेष करता है कि इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ये कितने अच्छे हैं, ये कितने बुरे हैं, हो गया, तैयारी कर लिया कि वो, समझे कि नहीं। तो ये क्या हुआ, किसने किया, इसने स्वयं ने। आप बोलेंगे नहीं नहीं कर्मों ने किया, कर्मों ने बाहर की व्यवस्था करके रखी थी, याद रखना। उसका काम ये था तुम्हारे यहाँ पे जन्म करा देना, फिर शरीर को बड़ा करना, वहाँ पर चीज़ें जुड़ाना, चीज़ें लेकर जाना, समझे कि नहीं। संयोग वियोग पूरे कर्मों के हाथ में, बराबर है कि नहीं। उसने सिर्फ उतना काम किया था, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। वो संयोग वियोग अपने हाथ में है कि नहीं, बता, है क्या संयोग वियोग हाथ में है क्या हमारे, वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो पूरी पूरी एजेंसी कर्मों की, बराबर है। तो फिर वहाँ पर वो संयोग वियोग पूरे के पूरे करा रहे हैं कर्म। फिर हमारे हमारा हमारा क्या हो रहा है, हम वो संयोग वियोग में सुखी दुखी जो हो रहे हैं, वे ही हमारे कर्म बंधन का कारण, वही भाव कर्म है, वही मोह राग द्वेष भाव। बाय डिफॉल्ट तो ये होगा ही ना। हाँ। वही फिर बात आई भूमि का अनुसार ही होना ये सब, तो जब तक वो प्राइम लेवल नहीं अचीव कर पाते। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम कह रहे ना, ये बात तो सही आप बोल रहे हो, पहले समझो, पहले हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस करा रहे हैं आपकी भाषा। डायग्नोसिस तो हो जाए पहले, फॉल्ट क्या है। अब डायग्नोसिस को रूटीन मानोगे, समझेंगे, डिफेक्ट को रूटीन मान लोगे, तो फिर तो कोई टेस्टिंग भी नहीं, कोई मेडिसिन भी नहीं, और कोई ऑपरेशन भी नहीं, आप समझेंगे नहीं। पहले आप यू शुड नो द डिफेक्ट। अब डॉक्टर, अब मेरे को तकलीफ भी हो रही, मान के चलो फुंसी आ रही पूरी बॉडी पर, और मैं बोल रहा हूँ मेरा नेचुरल हो चेहरा, मेरी बॉडी ही वैसी ही है, तो फिर क्या होगा, तो फुंसी फुंसा हो जाएगा फूट जाएगा वो। तो पहले पता करो कि प्रॉब्लम क्या है। तो आप बोल रहे हो ना कि होगा ही वो, जब बॉडी ऐसे से होगी तो होगा ही। तो हम कह रहे, फिर याद रखना, वो होगा तो तकलीफ भी बहुत होगी, ऐसा तो होगा नहीं। याद रखना, एक चीज़ उसने लाई और वो छीनी तुम्हारे से, मान के चलो। आपकी फेवरेट व्यक्ति पकड़ लो, आप सब अपना अपना पकड़ लो, मैं मेरा पकड़ लो, बुरा मतलब नहीं, नाम कोई भी हो, लड़का लड़की, पत्नी बच्चा, कोई भी, और वो छीन ले हमारे से अभी इस मोमेंट पर, कैसा फील होगा हमारा, तड़पन, बता। तो बोले नेचुरल है ना, तो कोई बच्चा छीन लेगा तो हमारे से, पत्नी छीन लेगा तो मुख्य तो तड़पन होगी नहीं। तो वो समझा नहीं ना, ये काम पूरे कर्मों के खेल है, समझो। उसका तो काम ही है ये देना और छीनना, और पुद्गल शब्द का अर्थ ही होता है जुड़ना और गलना, बराबर है। तो वो तो उनके कार्य कर रहे हैं, समझे क्या। तो तुझे तो क्या करना था, वो कार्य को समझ लेना था कि ऐसा होता है, समझे क्या नहीं। और तेरे साथ तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ, सब ज्ञान के गेय है बस। तुझे को पहले साथ में था तो झलक रहा था, अब दूर हुआ तो झलका है, समझने की कोशिश करो। तो ये राग द्वेष रूप नहीं होने देना, यही धर्म है बस। आप जो बोले ना, तो राग द्वेष नहीं होने देना अपने अंदर इस सिचुएशन में, समझे क्या नहीं। इसी को धर्म का, इसी आप बोलेंगे किसका धर्म हुआ, इसी को तो कहा समता भाव। समता भाव ही चारित्र है, और चारित्र ही धर्म, समझे क्या। फिर हम टेस्टी खाना क्यों नहीं खा रहे, ताकि हम समता भाव डेवलप कर रहे हैं। कपड़े क्यों पहन रहे हैं कलरफुल, हम समता भाव डेवलप कर रहे हैं। अब जमीन पे क्यों सो रहे हो, हम समता भाव डेवलप कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। फैन क्यों नहीं लगा रहे, वो हमारा पूरा ये तो था, वो समता भाव डेवलप करने के लिए था, समझे कि नहीं। उपवास क्यों कर रहे हैं, समता भाव डेवलप करने के लिए, समझे कि नहीं। कि जिस दिन वो कर्म हमारे साथ बिना, एक दिन बिना खाने का देगा हमारे को, तब हमारे परिणाम नहीं बिगड़े। तो हम प्रैक्टिसिंग समता भाव की, समझे कि नहीं। अब लोगों को समता भाव वाला पॉइंट पता नहीं चला, उनको लगा सिर्फ एक दिन नहीं खाना उपवास है, और अब मैंने बहुत कुछ काम कर लिया। अब समता भाव प्रैक्टिस बढ़ाई नहीं उसने कुछ भी, समझे क्या। तो ये जितने उपवास है हमारे, जितने भी पूजन भक्ति है, ये सब हमारे समता भाव को वृद्धि के लिए है। तो
भूमिका अनुसार बढ़ेगा बोल रहे ना, तो भूमिका बढ़ाते कैसे है ये भी बता रहा हूँ आपको। आप पढ़ो पहले तो कि ये कुछ भी अपना नहीं है, ये समझने मात्र से इतने ही, ये समझने मात्र से बहुत ज्यादा लेवल की क्षमता डेवलप हो जाती है अभिप्राय के लेवल पर। समझे क्या कि अपना कुछ भी नहीं है, तो इससे क्या होता है कि जब अपना कुछ है ही नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ गया, अच्छा क्या और बुरा क्या। समझे क्या, समता भाव की एकदम हाई लेवल डेवलप होती है कब, जब ये पता चलता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं। फर्स्ट स्टेप तो इसको पहले पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, फिर इसके ऊपर चिंतन करेंगे। जब आपका विश्वास हो जाएगा कि यार अपना है ही क्या यहाँ पर, सब तो छूट के जाने वाला है, समझ रहे कि नहीं, तब क्या होगा, तब आपका समता भाव हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। समता भाव हाई लेवल पर पहुंचना मतलब तकलीफें जीरो लेवल पर आने की कोशिश करेंगे। अब आपको जीरो लेवल की तकलीफ, आपका प्रिय व्यक्ति गया तो आपको पता है, बताओ क्या क्या बताओ, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। समझे कि नहीं, पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नहीं सदा सुख साता, यह जगवास जथारथ देखे, सभी दिखे सुख दुख दाता। समझे, ऐसे कुछ है लाइन है ना, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर वहाँ से ही वैराग्य भावना से। समझे कि नहीं, किसी घर कलहारी नारी के बैरी संभाई, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी उर्द चिताई। समझ रहे कि नहीं, ये तो सब चलता रहता संसार में, पता चलने पर कोई प्रिय व्यक्ति जाने पर भी वो टाइप की तकलीफ नहीं होती जो मिथ्या दृष्टि को होती, क्योंकि उसने जान लिया है क्या कुछ अपना नहीं है। समझे क्या, तो भूमिका डेवलप हो रही है ये बताओ। अब बोल रहे भूमिका के अनुसार होगा, तो भूमिका बढ़ती कैसे है। अब पहले हम मिथ्यात्व की भूमिका में थे ग्राउंड लेवल पर, तो छोटी सी हरकत हमारे को बहुत गुस्सा दिला देती थी, बहुत टेंशन दिला देती थी, हजारों भय थे, इस जीवन में क्या होगा, अब क्या होगा, इसका क्या होगा, फिर आगे कहाँ जाऊँगा, तो हम लाखों करोड़ों क्या कहें, अब आनंद तो भय थे। फिर जैसे हमने जिनवानी पढ़ना चालू करी, जिनवानी का जितना अभ्यास हो तो भूमिका बढ़ रही हमारी। अब हमने देखा 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य की गुण पर्याय होती है, मैं जीव द्रव्य हूँ, देह पुद्गल द्रव्य है। अब क्या हो रहा है कि मेरा एक भी परमाणु मात्र नहीं है। अब ऐसे आचार्य कुंद कुंद के वचन में क्या, अब क्या हो रहा है, ये तो पढ़ा हमने सुना, अब जिसने इसका चिंतन किया, जिसने इसका निर्णय किया, अब उसके जीवन में सब पर दिखने लग गए। तो क्या हो गया, पर दिखने लगने से उधर के करने धरने के पूरे विकल्प खत्म हो गए। समझे क्या, मैं अब आपको बताऊँ, जैसे शुरुआत करी थी अपनी, अब मुझे राग द्वेष हो ही रहे हैं, क्या सिचुएशन आने पर राग होना द्वेष होना जो आप बोल रहे हैं, अब इसका राग द्वेष हो रहे, इसका सोर्स क्या बताया था, सोर्स अभिप्राय, कि बैठा हुआ है अभिप्राय। समझे क्या नहीं, राग द्वेष का सोर्स बताया मैंने स्टार्ट में, अभिप्राय, तो अभिप्राय में क्या बैठा है, मेरा, इसलिए राग द्वेष हुआ है। समझे क्या, नहीं समझे, राग द्वेष बेफुकट नहीं होते, अभिप्राय में बैठा है वे कुछ। समझे कि नहीं, तो अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है, मेरा, तो फिर यहाँ पर राग द्वेष होंगे ही। आप बोलेंगे मुझे, मैं क्या करूँ, मेरे को बच्चे से उसको देखा ही नहीं जाता उसको कुछ करते हुए, मतलब वो कुछ कर रहा है और आपको बोल रहे कुछ भी मत बोल, मुझे उसका हाथ जला रहा है वो मान के चलो, और आपको बोले कुछ बोलने का नहीं चाहिए, तो आप रोक पाओगे क्या, नहीं, क्यों नहीं रोक पा रहे बोलो, समझ रहे क्या, कोशिश करो साइंटिफिक समझने की। इधर बैठा हुआ है मेरा बेटा, अब वही देखो थर्ड पार्टी जिसको आप जानते ही नहीं, वो बच्चे को एक बार बोल देंगे ये बेटा बंद कर, बाद में ये करना जो करना। आप समझे क्या कितना अंतर पड़ता है, समझ रहे कि नहीं, आप समझ क्या बोलना है, कहाँ से आ रहा सब, अभिप्राय से। अब वो अभिप्राय सही है क्या कि मेरा बेटा है वो, भी तो झूठे। अब फिर सोचो राग द्वेष रोक के बताओ तुम, कोई बोले राग द्वेष नहीं करूँगा और रोक ही नहीं सकता, तो अभिप्राय बेटा है मेरा है। समझे क्या, जिनवानी पढ़ के क्या होता है, अभिप्राय संबंध होता है, और सबसे अच्छा अभिप्राय यही है कि दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं। सबसे अच्छा, इससे क्या होगी, तुम्हारी दुनिया भर के करने धंधे करने के भाव बंद हो जाते, कोई आया तो तकलीफ नहीं, कोई गया तो तकलीफ नहीं। समझे कि नहीं, आया तो वेलकम,
और गया तो भीड़ कम। समझे कि नहीं? बस क्या चिंता है, आप समझे कि नहीं? अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा, सहज। चलो जो हो रहा उसके साथ साथ में रहना, सहज का तो साथ में रहना, कि जो आया तो साथ में उसके, गया तो उसके साथ में, समझे क्या नहीं? तो अनादि अनंत पर निरपेक्ष, समझे, वैसा ही है वो। तो राग द्वेष होंगे या फिर नहीं होंगे, अभिप्राय निर्मल होते जा रहा है। अब जहाँ जहाँ अब सोचो कि राग द्वेष हो रहे हैं, तब तुम्हारा कौन सा राग होगा मैं बताता हूँ। कि मुझको पत्नी का है, पत्नी मेरी लग रही है, बच्चे मेरे लग रहे हैं, तो राग तुम्हारे को जिंदगी भर तड़पा के छोड़ेगी वो। कि बच्चे के लिए मुझे घर तो चाहिए, घर से क्या होता है बंगला चाहिए, बंगला से क्या होता है ये इतना कर दूँ उतना कर दूँ, तुम्हारे को 1 मिनट भी आराम देगा नहीं बरा राग द्वेष। और उसका एक्सीडेंट हो गया मत कर रहे, हाँ समझ वो मालूम पड़ा कि कुछ डेंजर हो गया तो इधर लेके चल एडमिट। सुने कि नहीं सही, हमने सुना अभी, मतलब कल ही सुना मैंने कि एक लड़की उसकी हो गई, 14 साल की लड़की, तो वो माँ सीरियस चल रही है, हेड के बाहर, अपने कास्ट के नहीं है पर मालूम पड़ा ऐसा। पर सोचो कि कहाँ से हो रहा है इतना, समझ रहे कि नहीं? अभिप्राय समझ रहे, दिक्कत कहाँ से, राग द्वेष का कारण कौन? अभिप्राय, समझ रहे? अब अभिप्राय हम बदलेंगे नहीं, राग द्वेष कम करना चाहे होंगे नहीं, समझ रहे? तो अभिप्राय बदलने के लिए क्या करो, पढ़ो, सच्चाई को पढ़ो, सुनो, समझो, परीक्षा करो, स्वीकारो। और तुम्हारे इस स्वीकारने से होगा तुम्हारा अभिप्राय जितना सम्यक होते जाएगा उतने राग द्वेष कम होते जाएगा और तुम्हारा जीवन उतना शांत आनंदमय बन जाएगा, समझे कि नहीं? तो फिर वो मनराज की जलती हुई सिगड़ी रख रहे, मरा हुआ सांप रख रहे, तो तकलीफ क्यों नहीं होती, द्वेष क्यों नहीं आता? बोलो, भूमिका अनुसार, बोले ना, भूमिका अनुसार आया उनको, कैसे आया, भूमिका क्या बनाई उन्होंने? अरे देह भी पर है। अरे देह के जलने से मुझे तकलीफ कहाँ होती, मुझे तो दिख ही रहा है ना सिर्फ। उपसर्ग शब्द का अर्थ ये है, याद रखना, उपसर्ग शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग तो यही है कि मुझे तो सिर्फ दिख ही रहा है नजदीक से, मेरे को बस नजदीक से दिख रहा है। हमने बुखार के काल में अगर तुमने ये किया रहता प्रैक्टिस कि बुखार मुझे नहीं हुई, मैं गर्म नहीं हुआ, मैंने गर्म शरीर को जाना है, तो तुम्हारे को उपसर्ग के काल में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मेरे रिलेटिव है कोई, समझ लीजिए, अब वो बोलते बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ हो रही, हाँ समझ लीजिए, अब हम उपाय क्या दें ना, हम मेडिसिन बता सकते हैं उनको, क्योंकि हम क्या बोले भाई, वो एलोपैथी एग्जाम्पल, मैं तो बोल नहीं सकता। अब हमारे पास वेद ज्ञान का उपाय है और उनको वो सुनना है क्या नहीं है, अब हम क्या करें उनकी तकलीफ दूर करने के लिए? कोई उपाय नहीं हमारे पास। हम दे सकता हूँ मैं उपाय कि अपने हो ही नहीं रहा, अच्छे से देखो तुम, समझे क्या नहीं? पर कौन समझे इस बात को? हम तो परमानेंट इलाज दे रहे हैं तुम्हारे को कि अपने साथ हुआ ही नहीं, वास्तविकता में वो दर्द अपने को है ही नहीं। दर्द के साथ एकत्व है, याद रखना, दर्द शरीर का है ही नहीं, शरीर के दर्द का एकत्व दुखदायी है। और शरीर को दर्द होता क्या नहीं, प्रश्न ये है, उत्तर दो। शरीर के दर्द, और तो गर्म हो तो तकलीफ नहीं होती उसको, समझो बात को, तुम नहीं समझ रहे। थोड़ा डिसेक्शन करो भावों के अंदर, शरीर को तकलीफ ही नहीं है। अब बताओ फिर गर्म शरीर में तकलीफ क्यों होती है? तो गलत गर्म शरीर के अंदर अनिष्ट की कल्पना करी है, समझे क्या? और गर्म शरीर के साथ एकत्व कर लिया है, इसलिए तकलीफ है। नहीं तो क्या तकलीफ थी बताओ वाला? और वो जला हुआ सांप तकलीफ नहीं कर पाया, सॉरी मरा हुआ सांप, और जलती हुई सगड़ी तकलीफ नहीं कर पाई, तो बुखार से वो तकलीफ कैसे क्या बोल रहा है? डिफेक्ट है कहाँ पर? अपने ही अंदर, अभिप्राय में, समझो। तो करना क्या है, अभिप्राय साफ करो, कुछ भी अपना नहीं, मेरे साथ कुछ होता है नहीं, मुझे सिर्फ दिखता है, और दिखने में क्या दिक्कत है, समझ में आ गया? तो पहला पार्ट हमने समझा दिया क्या, कि राग द्वेष जो भी होंगे उसका कारण मैं और मेरा अभिप्राय, समझ में आ गया? आपने आत्मा का भाव है, हाँ बस ये पहला सिद्ध किया। हाँ तो आत्मा का भाव ही बताया ना आपने। हाँ मैं समझ रहे क्या पूछ रहे हैं आप? आत्मा के रिलेटेड ही हो रहा ना राग द्वेष। हाँ तो वही बोल रहे ना, इस राग द्वेष का जिम्मेदार कौन? मैं ही, कोई और जिम्मेदार नहीं, निश्चय से। पहली बात पार्ट समझ में। अब व्यवहार से, अब हम कहेंगे कि राग द्वेष तूने नहीं किए, कर्म क्यों दे?
और ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो मैंने किया ना, समझे कि नहीं? अब तू राग द्वेष कम करना चाह रहा है, लेकिन तेरे हो नहीं रहे। कब समझ ले, अभिप्राय सम्यक हो गया क्या कि कुछ भी अपना नहीं है, तब भी राग द्वेष हो रहे हैं। अभी चारित्र मोनी कमजोरी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? तेरे नहीं है, कर्मोदय के। क्यों? वापस से आत्मा में स्थिर करने के लिए, ताकि राग द्वेष का अभाव हो। समझे कि नहीं? तो दो प्रकार के कथन होते हैं, समझे? निश्चय नहीं के व्यवहार में। निश्चय नहीं बोलेगा अपना ही किया हुआ है, व्यवहार कहेगा कर्मोदय है। समझे क्या? कर्मोदय कहना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। अगर क्यों? क्योंकि उसको विभाव जानना होगा। मतलब कर्मोदय ने किया है, इसका अर्थ हम उसको विभाव दिखा रहे हैं। विभाव दिखा रहे हैं, इसका अर्थ ये छूट नहीं सकता है। छूट सकता है, टेंशन मत ले, छूट सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, तो कॉमन, ये तो कंपलसरी करना ही पड़ता है। कोई कंपलसरी नहीं। ये बंधन किसको होगा? कर्म के इसमें स्थिति में अपने भाव बढ़ रहा कि आत्मा के साथ। बंधन क्या होता है मैं बता देता हूँ। चलो अच्छी बात हो गई, प्रश्न पूछते तब बता दो। देखो, जीव बंधा है अपने ही मोह से, राग द्वेष से, बस दैट्स इट। और पुद्गल पुद्गल के अंदर चल रहा है उनका कार्यक्रम, जोड़ना भी छोड़ना, वो जो भी हो रहा है वो तो हमारे लेन देन नहीं। अब जी मैं यहाँ पर रुका क्यों? मुझे लग ही रहा है ना मैं विशाल हूँ, इसलिए मैं बंधा हूँ। बताओ, मैं ही विशाल नाम के कंसेप्ट में बंधा हुआ हूँ, हाँ या नहीं? समझो। अब वो ऊँट का एग्जाम्पल ले लो, तो ऊँट बंधा है कि नहीं बंधे हुआ है? ये तो बताओ, ऊँट बंधा हुआ है? ऊँट का एग्जाम्पल बताया है आपको? वो रस्सी वाला घुमा देता है ना, तो ऊँट बंधा है क्या? पता है आपको एग्जाम्पल? हाँ। आपको नहीं पता? हाँ, तो वो बंधा है कि नहीं बंधा है, ये बताइए उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। समझ रहे हैं? तो हम बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? रस्सी से तो नहीं है, पुद्गल से तो नहीं है, लेकिन समझ गए कि नहीं? बंधन का है, अभिप्राय का ही तो है। केवल मैं तो शरीर से बंध गया, ये शरीर मेरा है, ये पत्नी बच्चे मेरे, बंधन नहीं है क्या? है पूरा। अब मुझे बताओ, कितने फोर्स से बंधा हुआ है वो ऊँट? सिर्फ बताओ आप, कितने फोर्स से? जितनी रस्सी फोर्सफुल होती है, उतने ही फोर्सफुल से बंधा हुआ है, बराबर है कि नहीं? अगर साकली है, सकली, समझे कि नहीं, तो सकली के फोर्स से बंधा हुआ है। मतलब समझे कि नहीं? मतलब ताकत कितनी लगी उसको साकली तोड़ने जितनी। एग्जाम्पल, बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि उसने उस रूप का अनुभव किया। समझो, साइकोलॉजिकल गेम है कि नहीं? तो सबको करना है। फिर हम तुमको साइकोलॉजी तो तोड़ रहे तुम्हारी, कि बंदे भी नहीं, आप जीव हो। हम आपको बता ही रहे बेटा, वो खुदगलों का है सब, आप लोग कुछ नहीं। देखो वो यार मैं आपको बता देता हूँ, सच्चाई ये है कि देखो वो कर्मों का शरीर था, कारमान शरीर, जो पूर्व में बंधे थे, जब आप स्वयं को नहीं पहचानते थे, उन्होंने ये शरीर खड़ा करके दे दिया उन कर्मों ने। अब आप हो जीव, अब पुराने में गलती कर ली थी, उसके चक्कर में कर्म बंध गए थे, उन्होंने नया शरीर ला के दे दिया। अब वो इस शरीर से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं? पहले उसने इतने कार्यक्रम करे हमारे, चतुर्गति में भटकाया, नरक निगोद में, अभी भी उसी शरीर से तुम प्रेम कर रहे हो। उसी का तो हथियार है वो। उसको पता है कि इसको ये शरीर दिया कि पूरी जिंदगी भर इसमें बर्बाद करेगा और नया कर्म बांध देगा, उसको वापस जाएगा कहाँ के कहाँ। तो वो तो उसने तो पूरी प्लानिंग करके रखी, और अब तुम बिगड़ क्यों रहे हो? तो इस शरीर को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए बताओ? चिल्लर कुछ भी नहीं। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे, उसी में लिखा है। शरीर को कहा दुर्जन, समझे कि नहीं? दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। मूर्ख होते जो इससे प्रीति बढ़ा। राचन जोग स्वरूप न जाको, विरचन जोग सही है, यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। पाठ नहीं करते क्या? पाठ किया करो। सच बोल रहा हूँ, शाम के टाइम पे 2-3 पाठ तो रोज पढ़ा ही करो, लर्न होने चाहिए। बहुत एक से एक है, भाग्यवान है हम पाठ करने चाहिए हमने सबने। 3-4 पाठ रोज शाम को कर, सुबह उठते के साथ। अगर जो सामायिक नहीं करते, बस पाठ करा करो 5-6 इम्पोर्टेंट पाठ, लर्न भी होने चाहिए। समझ रहे? तुम इजी क्यों ले रहे इसको? भैया बेड पे आ जाओगे क्या करोगे? इसका भरोसा है कि आजकल कौन सा खान पान कर रहे हैं हम, तो डिफेक्टिव कभी भी पकड़ेंगे बेड? क्या है हमारे अंदर, इनपुट है क्या?
बुखार के एक दिन हम देख रहे तो ज़्यादा तत्व चिंतन नहीं हो रहा था, सच बता रहा हूँ आपको, हो नहीं रहा था जो डीप होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में पेन था। तो समझे क्या नहीं, तो हम कह रहे इतना से एक दिन की बुखार में होने रहा, वो जो डेथ वाली जो रहती है बॉडी, उसमें क्या कर लेंगे हम, समझो। इसे इजी मत लो, लर्न करो। अभी तो बोलता हूँ टाइम को तो बर्बादी करना नहीं, बिल्कुल। मनुष्य भाव का एक समय भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फालतू में डालना है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। लर्न करते जाओ, पढ़ते जाओ, चिंतन करते जाओ, और सच्चाई इधर सच्चाई में जियो का कुछ झूठ झूठ जिए। हम कह रहे उससे पहले कितने कांड करे कर्मों ने, अभी भी लेकर आ गए तो कर्मों को, और उसमें और ऐड क्यों कर रहे हो? तो जैसे तैसे निपटाओ उसको, उससे देख के रखी बॉडी तुम्हारे को, उसकी सुंदरता, उसको फिर इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, खाओ पियो, और बर्बादी हो जाएगी मनुष्य को। वापस ये अवसर थोड़ी मिलने वाला है मनुष्य भाव। जैनेन्द्र भगवान जिनेन्द्र जिनवानी कहाँ मिलने के हमारे को, विचार करो, ये समझ रहे। तो राग द्वेष को हमारे को परद्रव्य का कर्मों का क्यों कहा गया? ताकि तू स्वभाव को प्रकट करे, उसको विभाव समझे, उसको स्वभाव मत समझ। एग्जाम्पल, राग का एग्जाम्पल, कि मुझे अभी राग आया, चलो घर पे आके मस्त बना के खाएंगे, ये राग का प्रकार हुआ। ये अप्रशस्त राग होता है, चलो आज पैसे कमाएंगे, आज डील करेंगे बड़ी। इस प्रकार के जो राग होते हैं वो अप्रशस्त राग होते हैं, कि आज मूवी को जाएंगे, आज मॉल जाएंगे, आज घूमने को जाएंगे। ये सब अप्रशस्त राग, एकदम इंद्रियों के द्वार से खुलना चाहता है, समझे कि नहीं? राग के प्रकार बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसमें फिर वही मेरा बच्चा गुजर जाना है, फिर उसको लेके जाना है, बच्चे के लिए ये करूँगा वो करूँगा, सब अप्रशस्त। अप्रशस्त राग क्या होते हैं? नहीं, आप मंदिर में जाए, अभी भगवान जी दिखते हैं, भगवान जी वितरागी जीव है, वितरागी जीव के दर्शन करने, उनकी वाणी सुननी है, स्वाध्याय सुनना है, ये होंगे ये प्रशस्त राग। तो ये भी राग, वो भी याद रखना, ये भी डिफेक्टिव है दोनों राग, व्याकुल तो दोनों में है। अब आगे, तो ये राग जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है, ये समझना है। अर्थात ये कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न हुए भाव है, याद रखना। ये कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न हो, इसका अर्थ ये जब प्रशस्त राग होंगे तो ये मत समझ लेना कि मैं धार्मिक हो गया। जब प्रशस्त राग का भी अभाव होगा तब मैं धार्मिक होऊंगा, समझे क्या? नहीं समझे? समझ में आ रहा क्या? प्रशस्त, अब देखो आपकी भूमिका, हमारी भूमिका कैसे चढ़नी चाहिए कि हमारे को जीवन में अप्रशस्त राग बचे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना सिर्फ वो 2 टाइम भोजन करना पड़ता है, उतना अप्रशस्त राग हुआ, ठीक है, समझ रहे। बाकी तो दिन भर प्रशस्त राग में ही रहे, ऐसी भूमिका बन जानी चाहिए हमारी, समझे कि नहीं? तब हम समझ लेना कुछ अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और फिर जो दिन भर प्रशस्त राग चल रहे वो भी मैं नहीं हूँ, समझे कि नहीं? क्योंकि वो भी तो कर्मोदय के काल में ही हुए हैं, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये जो कहना कि कर्मोदय इसलिए है कि तू स्वभाव ना मान ले इसको, दिस इज नॉट योर नेचुरल रूप, समझे कि नहीं? ये तेरा नैसर्गिक रूप नहीं है, ये भी विकृत रूप है। नैसर्गिक रूप से तू ज्ञाता दृष्टा है, समझे क्या? समझ में आ रहा है लॉजिक? तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहने के लिए बताया कि प्रशस्त राग भी अपना स्वरूप नहीं, ये कर्मोदय है। कर्मोदय के निमित्त से है। हाँ। और यहाँ आत्मा का भाव भी निश्चय से आत्मा का भाव है, ऐसा निश्चय से तो किसका है फिर वो राग? हम नहीं किया ना। तो कर्मोदय क्यों कहा? विभाव समझाने के लिए कि हमारा है, तो मेरा चना तो थोड़ी छूटने वाला है वो, समझे क्या नहीं? तो मेरा ही भाव है तो किसकी छूटेगा? छूटेगा ही नहीं वो तो। नहीं, कर्मोदय के काल में ही होगा, कर्मोदय हटा तो नहीं होगा। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब मेरा भाव नहीं है, करता कुछ नहीं, पर प्रेजेंट तो रहता है। प्रेजेंट। आप समझे नहीं बात को? वापस से वो चैप्टर नहीं, हमारा बोलना क्या है, बोलना क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। क्या कि राग, हमने क्या कहा उसको कि राग द्वेष तू कर रहा है, कोई तुझे नहीं करा रहा। अच्छा मैं कर रहा क्या? फिर वो तो छूटने ही वाला नहीं, किसके छूटेगा फिर वो तो मेरा अब नेचुरल ना, वो तो राग हो ना, तो नहीं वैसा नहीं है, कर्मोदय के काल में ही होंगे तुझे। वैसा था जो आत्मा का नहीं बोलना था, वो बोले कोई कर्मों का बोलने की बात, ऐसा निश्चय से कंफ्यूजन हो रहा फिर फिर अब निश्चय, वो तीनों चारों लगा लो। निश्चयावासी क्या बोलता है? बोलो, कर्मोदय कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, समझे बात? समझे कि कर्मोदय कर रहे हैं राग को, मैं नहीं कर रहा। व्यवहारावासी क्या बोल रहा है? मैं ही तो राग द्वेष करता हूँ, राग द्वेष तो मैं ही कर रहा, समझे क्या? ध्यान से सुनना, उल्टे हो गया। व्यवहारवासी ने कौन से वचन पकड़े? निश्चय नहीं वाले यहाँ पे समझो तुम, यहाँ उल्टा है थोड़ा सा। और निश्चयवासी ने व्यवहार वचन पकड़े। आप समझो, अभी तक क्या था? निश्चयवासी निश्चय वचन पकड़ रहा था, यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ, इसलिए तो स्ट्रेस दिया मैंने। देखो समय निकल रहा है, समझे क्या कहा?
निश्चय वासी कौन से वचन पकड़ रहा, व्यवहार व्यवहार के कौन से, कर्मोदय कर्म करा रहे, राग द्वेष में थोड़ी कर रहा, समझ रहे। और व्यवहार वासी कौन से वचन पकड़ रहा, निश्चय नहीं की, राग द्वेष तो मैं ही कर रहा ना, तो झूठे का केस क्या वो, समझे कि नहीं। उभयवासी क्या बोलता है, मैं भी करता हूँ और कर्म भी करा रहे हैं। सम्य दृष्टि क्या समझता है कि कर तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन कर्मोदय के काल में ही हो रहे, इसका अर्थ ये मेरे नहीं है समझे। अब कर्मोदय हटाओ तो होने वाले क्या, नहीं, इसका अर्थ ये नेचुरल भाव नहीं है, दिस इज नॉट माई नेचुरल फॉर्म, दिस इज डिफेक्टिव फॉर्म। मेरे भी मान लिया और नेचुरल भी नहीं माना, समझे क्या। हमारे को यही कराना था, तुझे ये बताना भी था कि इसकी जिम्मेदार तेरी ही है, और लेकिन ये तेरा नेचुरल रूप नहीं है। दो समझ में, दो जिम्मेदारी हमारे पर थी, तुझे ये बताने की भी। तो वो नहीं बनेंगे ना, हाँ कर्मोदय रहा भी, वो नहीं जुड़ा तो नहीं बनेंगे। हाँ ना, फिर तो उसको इसलिए कहा ना पहले तो कि इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी। फर्स्ट, तू जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है, फर्स्ट। जुड़ा इसलिए आत्मा का कहने के हाँ, नहीं, इसलिए तो पहला पार्ट क्या बताया कि इसमें जुड़ना और नहीं जुड़ना पूरे तेरे हाथ में है, फर्स्ट है। समझ में आया क्या नहीं, मतलब राग हुआ मतलब तेरे डिफेक्ट, तो कर्मोदय नहीं करता, कर्मोदय कुछ नहीं करता। पहला बात समझ में आ गया उसको, हाँ मैं कर, तो क्या मानने लग गया कि फिर ये तो मेरा अविभाज्य भाग हो गया, अर्थात क्या, क्या बोलते इसको, अनसेपरेबल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट, समझे क्या नहीं। ये मेरा तो फिर अलग थोड़ी हो सकता है, तो उसको बोला नहीं 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 कर्मोदय का है। आप समझे कि नहीं, वो समझने के बाद कहा हमने उसको नहीं कर्मोदय का। फिर क्या हुआ इससे, उसको समझ में आया कि नहीं, ये जब कर्मोदय का है तो इसको अलग किया जा सकता है, तो वो राग का अभाव करने का प्रयत्न करके राग से रहित हो जाता है। कि कर्मों के उदय के काल में ही होता है ना, ये कर्मोदय हटा तो नहीं होंगे, तो इससे क्या समझ पड़ गया कि मेरा नेचुरल भाव नहीं है। तो क्या हो गया, अब नेचुरल भाव प्रयत्न करना है। नेचुरल भाव मतलब क्या, वीतराग भाव या दृष्टा भाव, फिर वो प्रकट करना है, वीतराग भाव सर्व राग का भाव करने का प्रयत्न। दो चीज समझ में, कंक्लूजन ये है, दो कर हम रहे हैं लेकिन मेरा नेचुरल भाव नहीं, राग का करता कौन, मैं, लेकिन ये मेरा नेचुरल भाव नहीं, ये कंक्लूजन है पूरी चीज का। कर्ता में ही लेकिन स्वभाव नहीं, समझ में आएगी, कर्ता में ही स्वभाव नहीं, इसमें तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा, समझे कि नहीं। स्वभाव नहीं, कर्ता में ही, समझ में, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं होती बहुत जनों की, इसलिए उसका इतना स्ट्रेस देके बता दी। वो नित्य से बोला ना करके तुम समझो, इतना शॉर्ट कंक्लूजन क्या है, कर्ता में ही बस, कोई और को मत बोल देना कि उसने राग करा है, नो, समझ में आया कि नहीं, कर्ता में ही, मैं ही जिम्मेदार। जुड़ान तो कर्मों से ही होगा, कर्म करा रहे हो तो जुड़ान होगा, ऐसा है। ऐसा नहीं है ना, एग्जाम्पल कि गाली दी हमने, तो गाली समझेगा नहीं, गाली दी तो सामने वाला गुस्सा आना नेचुरल है कि नहीं, तो गाली गाली तो कर्मों के उदय से दी ना मैंने तुम्हारे, तो गुस्सा, ये बोले तो नेचुरली है। समझे नहीं क्या, समझे नहीं आप, मैंने गाली दी है ना, तो मैंने गाली दी तो दुख, तुम्हारा गुस्सा कितना आएगा, याद रखना, वो डिपेंड करेगा मेरी गाली के ऊपर कि तुम्हारे अंदर के फीलिंग के ऊपर, समझ बात को। तुम अगर तुम्हारे अभी 10,000 की लॉटरी लग के आई हुई है अभी जस्ट, और मैं तुम्हें गाली दूंगी, जान दे रहे भाई तुम मेरे को जान दे घर पे, आप समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, और वो तुम्हारा 10,000 का नुकसान हो गया, और मैंने बोला ए भाई इधर ये तो जा रहे यहाँ से, फिलहाल जो रोज बोर करते रहता, समझे क्या, सामने वाले पर नहीं, निमित्त पर नहीं, उपादान पर। गाली देने से क्रोध आना कंपलसरी होगा, तो मुनिराज के ऊपर जब गाली दी जाती है, जो उपसर्ग करते, तो उनको भी क्रोध आना चाहिए। कभी भी सिचुएशन याद रखना, देखो एक वर्ड आता है, सचिन जी हमेशा बोलते हैं, मुझे लाइन नहीं याद आ रही अभी मेरे को, हम बहुत बार रिपीट कर रही है मैंने, पर फिर भी याद नहीं आया, देखो कि सिचुएशन इज न्यूट्रल, ऐसा कुछ तो लाइन है, इट्स आवर माइंड मेक्स इट एविल और हेल, ऐसा कुछ तो भी है वो, हेवन और हेल, ऐसा एविल या ऐसा कुछ तो भी, सिचुएशन पूरी न्यूट्रल है, ऐसा साइंटिस्ट भी बोलते हैं। हमारा माइंड उसको अच्छा या बुरा बोल देता है, समझे क्या बस इतना ही है, वास्तविकता है ये। मुझे तो दुनिया में अच्छी बुरी एग्जाम्पल, बहुत बुरा लगेगा सुन के आपको, ये रिकॉर्डिंग पे डालना चाहिए कि नहीं वो भी प्रश्न है, कि कहीं पे किसी का मर्डर ही पकड़ लो, चलो ठीक है मर्डर हो रहा है, तो गलत हो रहा है कि नहीं, एग्जाम्पल मर्डर हो रहा है तो गलत हो रहा है कि नहीं, प्रश्न ये है, ठीक है, तो बोले गलत ही हो रहा है,
अगर वो गलत हो रहा है तो भगवान जी को भी गलत दिखना चाहिए पहले, फिर उनको भी द्वेष होना चाहिए। आप समझो क्या बोल रहा हूँ। अगर सिचुएशन ही गलत है तो सर्वज्ञ भगवान को भी गलत दिखनी चाहिए। सिचुएशन गलत होती ही नहीं, समझे क्या? सिचुएशन किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। वही तो बोल रहा है, सिचुएशन अच्छी बुरी तो होती ही नहीं, समझे कि नहीं? सिचुएशंस आर ऑलवेज न्यूट्रल, याद रखना हमेशा। मतलब ये सीख गए, बहुत बड़ा सिद्धांत सीख जाओगे। निमित्तोपादान भी इसी पे बेस्ड है। मतलब क्या, सिचुएशन आपको कभी भी अच्छा बुरा फील कराएगी नहीं। आप कैसे फील करना चाहते हो ये आपके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी है। और फिर इसी से ही आप न्यूट्रल होना सीखते सीखते एक दिन ऐसे न्यूट्रल हो जाओगे कि आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अब सिचुएशन पे डिपेंड हो जाओगे तो आपको हमेशा सिचुएशन का इंतजार करना पड़ेगा, सुख के लिए भीख मांगनी पड़ेगी सिचुएशन के ऊपर। समझे क्या बोल रहा हूँ? और आपने सिचुएशन से न्यूट्रल होना सीख लिया है तो आपको सिचुएशन की भीख ही नहीं, तो ला वर्स्ट से वर्स्ट ला, मैं तो सुखी ही रहूंगा। समझे कि नहीं? तो कौन सा काम करना चाहिए सिचुएशन सुधारने का? काका ही बोलते थे ना, परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बनाओ। समझे कि नहीं? क्योंकि परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति कभी नहीं बनती। समझ में आ गया? तो सिचुएशंस आर ऑलवेज न्यूट्रल, इट्स अपॉन मी टू व्हाट मेक इट फ्रॉम। समझे कि नहीं? हम उससे क्या बनाते हैं ये हमारे ऊपर। वास्तविकता में तो सच में कुछ भी नहीं है। अरे उपसर्ग के काल में बुरा नहीं लगा किसी को, मुनिराजों को 700 मुनराज पर उपसर्ग हो रहा है, वो 700 मुनराज के साथ क्या हो रहा है उनको तो कुछ लग ही नहीं रहा, बाकी दुनिया परेशान हो रही है, अलग बात है। अब जिनको बुरा लग रहा है कि मुनराज साथ हो रहा है तो उनको पुण्य शुभ राग हो रहा है, तो पुण्य बंधन हो रहा है। और किसी को अच्छा लग रहा है कि यार देखो कैसे दंड दिया हमने, तो उनका अशुभ राग होने से उनको पाप बंधन हो रहा है। आप समझ लीजिए। और वो 700 मुनराजों को उनको निर्जरा हो रही है क्योंकि वो उनको सिचुएशन से वो न्यूट्रल है। आप समझे कि नहीं? मतलब ये सिचुएशन सेम, और देखो कितने 3 फीलिंग है वहां पर। समझ में आया कि नहीं? सिचुएशन सेम रहेगी, हम क्या फील करते हैं। अध्यवसाय विपिन जी ने सिखाया था, समझे कि नहीं? कि मारने के अध्यवसाय से कोई पुण्य पाप बांध रहा है, बचाने के अभिप्राय से कोई पुण्य बांध रहा है, लेकिन बचेगा क्या नहीं बचेगा वो वस्तु स्थिति वो देखेंगे क्या होगा। समझे कि नहीं? चलो समझते, बहुत लेट